राधा कृष्ण भगवान ने अपने अंदर से 3 गुण निकाले, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और तीनों गुणों से 3 पुरुष प्रकट किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सतोगुण से श्री विष्णु, रजोगुण से श्री ब्रह्मा, तमोगुण से श्री शंकर जी प्रकट हुए। तो आजकल हमारे हिंदू धर्म में लोग बहुत भटके हुए हैं। भटके हुए का मतलब है एक जगह पर स्थिर नहीं है। आज किसी से पूछो आप किसका भजन करते हो, तो वो कहते हैं मैं सबका भजन करता हूं, सब भगवान को मानता हूं, इसे भी मानता हूं, उसे भी मानता हूं, राधा कृष्ण भगवान को मानता हूं, राम भगवान को मानता हूं, दुर्गा जी को मानता हूं, गणेश जी को मानता हूं। प्रणाम सबको करो, सभी देवी देवता पूजनीय है, सबको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अपना एक इष्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि आप जगह जगह पर भटको, इसको भी मानो, इसको भी मानो। प्रणाम सबको करो, जिस मंदिर में जाओ जाके भाव से सबको प्रणाम करो, लेकिन मन में एक इष्ट ऐसा होना चाहिए कि जब आप आंख बंद करके कभी दुख में सुख में आंख बंद करें तो आपको अपने इष्ट का दर्शन हो। एक नदी में एक नाव जा रही थी, 2 नावें थी, एक में आदमी बैठा था, दूसरे में दूसरा आदमी बैठा था। चलते चलते नदी में तूफान आ गया। जब दुख आता है तो हर एक आदमी भगवान को पुकारता है, तो जैसे तूफान आया तो एक आदमी ने हाथ जोड़ करके सबसे पहले श्री गणेश जी को कहा, हे गणेश जी आओ मेरी रक्षा करो। तो गणेश जी ने सोचा भाई भक्त कोई बुला रहा है तो चलो चलते हैं। अब गणेश जी उसकी मदद करने के लिए आने लगे, लेकिन इतने में ही वो आदमी बदल करके बोला, हे देवी मैया, हे दुर्गा मैया मेरी रक्षा करो। अब गणेश जी ने सोचा जब ये दुर्गा मैया को बुलाता है तो मैं क्यों जाऊं, अब दुर्गा मैया को बुलाएगा तो दुर्गा मैया आएगी। अब इधर दुर्गा मैया ने सोचा भक्त बुला रहा है तो चलती हूं। अब दुर्गा मैया चली, इतने में ही वो आदमी बोला, हे हनुमान जी मेरी मदद करो। अब दुर्गा मैया बोली जब हनुमान जी को बुला रहा है तो मैं क्यों जाऊं। अब हनुमान जी आने लगे, इतने में ही आदमी बोला, हे शंकर जी मेरी मदद करो। अब तो वो आदमी बार बार हर एक देवी देवता को बुलाता रहा, कभी इसको कभी इसको, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया और वो उसकी नाव डूब गई। वही दूसरा आदमी जब से तूफान आया सिर्फ अपने इष्ट एक भगवान को बुला रहा था, बुलाता रहा, उसकी प्रार्थना को भगवान ने सुना, उसके सामने प्रकट हुए और उसको उसकी रक्षा की। तो कहने का मतलब है अपना एक इष्ट बनाओ, अपने मन में एक भगवान को रखो। अब हम हैं राधा कृष्ण भगवान को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राधा कृष्ण भगवान को मानते हैं तो शंकर जी के मंदिर में जाके बोलेंगे कि हम शंकर को नहीं मानते। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मंदिरों में लोग लड़ते हैं, हमारे इष्ट देव की मूर्ति होगी तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। आपके मन में आपके इष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, जो भी मंदिर मिले सब जगह जाओ, सारे देवताओं को प्रणाम करो। अब दूसरी बात यहां आती है कि इष्ट किसको बनाए, अपने मन में इस भगवान की पूजा करें, तो इसका उत्तर भागवत में दिया गया है। खुद भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनंत वत्तु फलम तेषाम मद भक्ताम मेघशाम देजा नज देवयंती मद भक्ता यंती मामपी।
जो आदमी जिस जिस देवी देवता को पूजता है उसके लोक में जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षाभिमासु च। तू सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आजा, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तेरी मुक्ति करूंगा, तू डर मत। अब मान लो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसकी जड़ है, उसकी जो रूट है, आप जड़ में पानी लगाओ। एक आदमी जड़ में पानी लगाता है तो पेड़ पर फल भी आता है, पेड़ हरा भरा रहता है। लेकिन अगर आप जड़ में पानी ना लगा करके डालियों और पत्तों पर पानी लगाओगे तो पेड़ सूख जाएगा। तो जड़ है भगवान श्री राधा कृष्ण, उनकी पूजा करोगे तो सारी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे मान लो बहुत से लोग हनुमान जी का भजन करते हैं, लेकिन हनुमान जी किसका भजन करते हैं बताइए? भगवान राम का। तो अगर हम लोग भगवान राम का भजन करेंगे तो क्या हनुमान जी क्रोधित हो जाएंगे कि मेरा भजन नहीं कर रहा, राम भगवान का भजन कर रहा है? अरे हनुमान जी तो बल्कि उल्टा खुश होंगे कि जिसका मैं भजन करता हूं उसी का ये भजन कर रहा है, और डबल आशीर्वाद देंगे। तो बाकी जितने भी देवी देवता है ये भी उसी प्रकार है। हम राधा कृष्ण भगवान का भजन करते हैं तो ये सभी खुश होते हैं कि जिसका भजन हम करते हैं उसी का भजन ये लोग भी कर रहे हैं, और वो फिर हमें आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो हम भी जानते हैं भगवान एक है, उनके नाम अनेक हैं। भगवान तो एक ही है। तो भागवत में लिखा है कि सब प्रथम भगवान है श्री राधा कृष्ण, लेकिन राधा कृष्ण भगवान से भी बड़ी एक चीज है। किसी को मालूम है क्या है? बताइए, राधा कृष्ण भगवान से भी बड़ी क्या है? राधा कृष्ण भगवान से भी बड़ा है उनका नाम। भगवान ने खुद ने कहा है कि मुझसे बड़ा मेरा नाम। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञहा युथा मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न च भवेत तुल्यम। गो कोटि करोड़ों गाय तुम काशी के चंद्र ग्रहण पर जाके दान कर दो। माघे प्रयागे, महा के महीने में एक कल्प तक प्रयागराज में जाके निवास करो। मेरु स्वर्ण दानम, एक सोने का पर्वत सुमेरु दान में कर दो। सुमेरु सबसे बड़ा पर्वत होता है। एक सोने का पर्वत सुमेरु दान कर दो, 10,000 वैदिक यज्ञ करो, लेकिन गोविंद नाम ना भवेत चतुल्यम। इतना सब मिला करके भी ये सिर्फ एक गोविंद के नाम की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि गोविंद के नाम में, भगवान के नाम में इतनी ताकत है। राम से बड़ा राम का नाम। श्री शंकर जी ने एक रामचरित मानस की रचना की, जिस रामचरित मानस में उन्होंने 1 करोड़ श्लोकों की रचना की। तो जब देवताओं को पता चला कि शंकर जी ने एक रामचरित मानस बनाई है, तो देवता, कुछ राक्षस और कुछ मनुष्य, तीनों शंकर जी के पास पहुंच गए। जाके बोले शंकर जी से कि अरे प्रभु, आप